हेलो साइंस के दीवानों। कभी सोचा है कि आपके आसपास की हर चीज हिलती रहती है, भले ही वो बिल्कुल स्थिर दिखे? आज हम वाइब्रेशन की दुनिया में जाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम वाइब्रेशन के साइंस को अलग अलग नजरियों से देखेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्वांटम, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और भी बहुत कुछ। सबसे पहले फिजिक्स। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो वो हवा या किसी और माध्यम के कणों को भी हिला देती है, जिससे साउंड वेव्स बनती हैं। गिटार के तार के बारे में सोचो। वो वाइब्रेट करता है और आवाज पैदा करता है, भले ही हम उसे देख या सुन न पाए। हर चीज अपने तरीके से वाइब्रेट करती रहती है। और सिर्फ आवाज ही नहीं, लाइट, साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। जैसे रेडियो वेव्स और एक्सरेज, बस वाइब्रेशन के अलग अलग रूप हैं। फिर रेजोनेंस भी है। जब कोई चीज अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है तो वो दूसरी चीजों को भी वाइब्रेट कर सकती है, जैसे किसी सिंगर की आवाज से ग्लास टूट जाना। अब केमिस्ट्री। हर पदार्थ एटम्स से बना है और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगातार घूम रहे होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस में मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा तापमान पर तेजी से मूव करते हैं, जिससे पानी भाप बन जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो कण ज्यादा हिलते हैं, मतलब ज्यादा वाइब्रेशन। सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो 277 डिग्री पर यह वाइब्रेशन पूरी तरह रुक जाता है। सोचो, गर्म लोहे के रॉड के एटम्स ठंडे लोहे से ज्यादा वाइब्रेट करते हैं। अब क्वांटम की बात। एब्सोल्यूट जीरो पर भी क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि 0 पॉइंट एनर्जी होती है, मतलब एटम्स तब भी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। दुनिया में कुछ भी कभी पूरी तरह से स्थिर नहीं होता। क्वांटम फ्लक्चुएशंस छोटे छोटे वाइब्रेशन हैं जो वैक्यूम में भी होते हैं, जो एनर्जी से भरा होता है। ऑन ऑब्जर्वर इफेक्ट दिखाता है कि कैसे हमारा देखना पार्टिकल्स को वेव्स से सॉलिड में बदल सकता है। हमारे विचार और चेतना भी वाइब्रेट करने वाली एनर्जी है। अब बायोलॉजी। हमारे शरीर का हर सेल एनर्जी बनाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से लगातार बहती रहती है। इसका मतलब है कि हमारे सारे सेल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारा दिमाग और दिल इलेक्ट्रिकल वेव्स बनाते हैं, जिन्हें ईजी और ईसीजी से मापा जाता है। हमारे इमोशंस और विचार भी वाइब्रेशन के रूप में एनर्जी हैं। यहाँ तक कि हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स छोड़ते हैं। हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर वाइब्रेशन का एक सिस्टम है। साइकोलॉजी के नजरिए से साइंटिस्ट्स ने दिखाया है कि विचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रांसमिट होते हैं। पॉजिटिव विचार हाई फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं, जबकि नेगेटिव विचार लो फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। गुस्सा, प्यार और सहानुभूति जैसे इमोशंस सब वाइब्रेशनल वेव्स हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एनर्जी वेव्स के जरिए दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। आखिर में कुछ और साइंटिफिक बातें। यूनिवर्स के सारे ग्रह, तारे और गैलेक्सीज वाइब्रेट कर रहे हैं। पृथ्वी के शुमान रेजोनेंस को लो, जो लगभग 7 पर है। हवा, पानी और पेड़ पौधे सब कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। इसलिए पेड़ों के पास रहने से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अंत में वाइब्रेशन का नियम सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है जो साइंस से साबित होता है। हमारे विचारों और शरीर से लेकर प्रकृति और ब्रह्मांड तक सब कुछ वाइब्रेशन के इस इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूले। और भी दिलचस्प साइंस कंटेंट के लिए अगली बार मिलते हैं।